हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आप सबके लिए लाई हूँ सिंपल ब्लाउज़ कटिंग, जिसके लिए हमें चाहिए एक सिंपल ब्लाउज़, कैंची, इंची टेप और चॉक। अगर आपके पास चॉक नहीं हो तो आप पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये ब्लाउज़ पीस है। मैं बिना अस्तर के ब्लाउज़ पीस की कटिंग करके बता रही हूँ आपको। ये मैंने ब्लाउज़ का पीस लिया है और इसे डबल कर लिया है। अब मैं इसकी अपने ब्लाउज़ की लंबाई नापूंगी और मेरे ब्लाउज़ की लंबाई है 14 इंच, बट हम 1 इंच बढ़ा के लेंगे क्योंकि वो सिलाई में चला जाता है ऊपर नीचे। और ये हमने थोड़ा सा सही कर लिया है ब्लाउज़ को और फिर से हम इसकी लंबाई नापेंगे। ये हो गई हमारी 15 इंच। अब हम अपने ब्लाउज़ की चौड़ाई नापेंगे और चौड़ाई नापते हैं बगल से। बगल बहुत से लोग कांक बोलते हैं, तो हमने बगल की चौड़ाई नापी है। तो हमारे दोनों बगल की चौड़ाई है 23 इंच। तो मेरे ब्लाउज़ की, ये मैं अपना ब्लाउज़ कट करके बता रही हूँ आपको। आप अपने ब्लाउज़ की लंबाई चौड़ाई इंची टेप से नाप के कट कर सकते हैं ब्लाउज़ को। ये मैंने डबल से फिर से फोल्ड कर लिया है, मतलब 4 पीस कर लिए हैं ब्लाउज़ के। अभी कट नहीं किया है लेकिन फोल्ड कर लिया है मैंने। अब मैं फोल्ड किए हुए ब्लाउज़ पीस को कैंची से कट कर दूँगी। ये मैंने ब्लाउज़ पीस कट कर दिया। अब हम फिर से इस ब्लाउज़ को ओपन करेंगे। ये हमने ओपन कर दिया ब्लाउज़ को। अब हम नीचे का 1 इंच बढ़ा के काटते हैं, जो हमारा आगे का पल्लर में यूज़ होता है। हम हमेशा याद रखना, आगे का पल्लर हमें पीछे के पल्लर से 1 इंच बढ़ा के ही काटना चाहिए, क्योंकि वो तीरा आगे के पल्लर में तीरा यूज़ होता है तो उसमें चला जाता है सिलाई में, इस वजह से। अब हमने इसको फिर से फोल्ड कर, अब हम गले की चौड़ाई नापेंगे। मैंने अपने ब्लाउज़ के गले की चौड़ाई 2 इंच ली है, बहुत से लोग 2.5-3 इंच भी लेते हैं। अब हम मुड्ढे लेंगे। मुड्ढे मैंने यहाँ पे 3.5 रखे हुए हैं। अब ये मैंने मुड्ढे का निशान लगा लिया है। अब हम मुड्ढे की लंबाई नापेंगे। तो मैंने इसकी लंबाई 5 इंच ली है। आप अपने हिसाब से इसकी लंबाई ले सकते हैं, 5.5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, पर ज़्यादातर 4 या 5 ही ली जाती है। तो अगर जिसे नहीं आता हो ऐसे काटना, तो आप उस पर निशान लगा सकते हैं, जैसे ये मैंने निशान लगा के बताया है। अब हम मुड्ढे कट करेंगे। ये मैंने मुड्ढे कट कर लिए हैं निशान के ज़रिए। जिसको अगर बिना निशान के नहीं आता है और जिसको बिना निशान के आता है वो भी काट सकता है। ये अब मैंने इसको बराबर कर लिया है। ये मेरे बराबर हो गए। अब मैं फिर से इन पल्लरों को ओपन करूँगी। अब ये 2 पल्लर जॉइंट है, अब इन्हें मैं अलग अलग कर दूँगी। आगे का अलग पल्लर और पीछे का अलग पल्लर कर दूँगी। अब ये मैंने पीछे का पल्लर लिया है, अब इसे फिर से फोल्ड कर दिया मैंने। अब हम इसमें पीछे का गला काटेंगे। तो मैंने पीछे के गले की लंबाई, मैं अपने ब्लाउज़ के गले की लंबाई से नापूंगी। तो मेरे ब्लाउज़ के गले की लंबाई 9 इंच है। तो ये मैंने 9 इंच ले ली अपने ब्लाउज़ के गले की लंबाई। अब मैं यहाँ पे मार्क लगा दूँगी। ये मैंने मार्क लगा दिया है चॉक से, और इसकी चौड़ाई मैं 2 इंच रखूँगी। ये मैं बिना मार्क किए हुए अपना ब्लाउज़ के गला काट रही हूँ। और जिसे नहीं आता है वो, जैसे मैंने मुड्ढे में मार्क लगा के बताया था काटना, आप वैसे भी काट सकते हैं, पर मुझे ब्लाउज़ सिलने आता है इसलिए मैंने बिना मार्क लगाए काट दिया। अब हम आगे का पल्लर लेंगे। अब हम आगे के पल्लर की गले की लंबाई चौड़ाई नापेंगे। तो मेरे गले की लंबाई है इसकी 5 इंच। तो ये मैंने 5 इंच ली है अपने ब्लाउज़ के गले की लंबाई, सॉरी 4.5 इंच। तो ये मैंने अपने आगे के ब्लाउज़ के गले की लंबाई 4.5 इंच काट ली है। अब हम तीरा काटेंगे ब्लाउज़ का। तो मैं तीरा डायरेक्ट काटती हूँ बिन ब्लाउज़ को देख के। ये हुक पट्टी या बटन पट्टी जो भी लगाता हो उससे नाप लेते हैं कि तीरा कहाँ पर है। तो मैं ये मार्क करके तीरा फोल्ड करके ऐसे तीरा काट लेती हूँ अपने अंदाज से।
अगर आपको ये सिंपल लगता हो तो आप ऐसे भी काट सकते हैं, अगर आपको सिंपल नहीं लगता हो तो आप नाप तोल के भी काट सकते हैं, पर मुझे ऐसा ज़्यादा इजी लगता है इसीलिए मैं ऐसे काटती हूँ। ये मैंने मार्क लगा दिया कि हमें आगे से ऐसे सिलना है। अब ये मैं दोनों पल्लरों को अलग अलग कर दूँगी। ये मैंने दोनों पल्लर अलग अलग कर दिए हैं। अब इन्हें मैं एक साइड रख दूँगी। अब हम काटेंगे अपनी बाजू स्लीव्स। अब ये मैंने स्लीव्स को फ़ोल्ड कर लिया है, फिर से डबल फ़ोल्ड कर लिया है, मतलब 4 पल्लर कर लिए हैं, 4 पीस कर लिए हैं। अब मैं अपने ब्लाउज़ की लंबाई, बाजू की लंबाई नापूंगी। तो मेरे बाजू की लंबाई है 4 इंच। इसे भी मैं अपने अंदाज से काटती हूँ। बाजू को नाप तोल के नहीं काटती, बस मार्क कर लेती हूँ। ये मैंने ब्लाउज़ मार्क कर लिया है। हमें ब्लाउज़ कट करते हैं तो उसमें भी हम 1-1 इंच बढ़ा के लेते हैं, क्योंकि मेरे ब्लाउज़ की लंबाई 4 इंच थी, पर मैं 5 इंच लूँगी क्योंकि वो सिलाई में चली जाती है, तो सिलने के बाद वो 4 इंच ही रह जाती है। ये मैंने ब्लाउज़ की बाजू कट कर दी है। अब मैं इसमें शेप दे दूँगी। तो ये मैंने इसमें शेप दे दिया है, छाँट दिया है अपनी बाजू को। मैं बाद में छटाई करती हूँ, बहुत से लोग पहले छटाई कर देते हैं, जिसको जैसा सही लगे वो वैसा कर सकते हैं। ये मेरा ब्लाउज़ कट हो चुका है और ये एक्स्ट्रा कपड़े हैं जो ब्लाउज़ में यूज़ हो जाते हैं। अगर आपको समझ में आया है तो भी कमेंट करें, नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करें। बाय बाय।